हेलो गाइस। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी कि सोनू सूद सर की प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सोनू सूद सर की प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उस रेड में आई टैक्स ऑफिशियल्स ने ये बताया कि लगभग 20 करोड़ रुपए ऐसे मिले हैं जिन पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। ऐसा टैक्स ऑफिशियल का मतलब जो भी रेड करने वहाँ गए थे ऑफिशियल्स, उनका जवाब है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 करोड़ रुपए ऐसा नहीं, अच्छा ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता कि ये इलीगल है या अलग तरीके से कमाए गए हैं। ऐसा नहीं है गलत काम करके कमाए गए हैं। ये 20 करोड़ का मतलब ये ऐसे पैसे हैं जो कमाए गए, चाहे जैसे मतलब अच्छे तरीके से भी कमाए जा सकते हैं, बट इन पर टैक्स जो सरकार का बनता है। जनरली आप जितना भी पैसा कमाते हैं, अगर वो 7 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए से ज़्यादा होता है या 6 लाख से ज़्यादा होता है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित पैसा सरकार को देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, आपके इनकम पर टैक्स मांगती है। आपके इनकम पर क्या मांगती है? टैक्स। तो बात ये सामने आई है कि ये जो 20 करोड़ रुपए आए हैं, इन पर टैक्स, ये 20 करोड़ रुपए जो कमाए गए उस पर टैक्स सरकार को नहीं दिया गया है। ये टैक्स ऑफिशियल का स्टेटमेंट है। अब चलिए पूरा न्यूज़ कवर करते हैं एक्सटेंसिव तरीके से। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आप इसको अपने सोशल मीडिया लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू इसको शेयर कर सकते हैं लोगों तक। चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया गया कि 20 ऐसी एंट्रीज हैं। एंट्रीज का मतलब ऐसे लेखा जोखा हैं जिसमें पैसे का आना और जाना दिखाया गया है। जनरली वो बोगस एंट्रीज हैं। कैसी एंट्रीज हैं? बोगस। बोगस का मतलब चलिए मैं आपको बेसिकली पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। और लगभग 20,000 से ज़्यादा रुपए पर टैक्स नहीं दिया गया है। ये टैक्स ऑफिशियल का स्टेटमेंट है। अब बोगस एंट्रीज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप पैसे कहीं से कमाए आपने, अब उस पर टैक्स बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जनरली मतलब ये होता है, टैक्स बचाने के कई सारे तरीके होते हैं। आप जानते होंगे जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनका स्पेशली काम ही यही होता है जो ये बताते हैं कि हम टैक्स को किस किस तरीके से बचा सकते हैं, और वही टैक्स बचाने का काम भी करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने 20 करोड़ कमाया। मैं बेसिक एक एग्जांपल लेता हूँ। 20 करोड़ या 10 करोड़ मान लेते हैं। आपने 10 करोड़ रुपए कमाया। अब 10 करोड़ पर क्या होगा? आपको लगभग 4 करोड़ के आसपास रुपए सरकार को देना होता है, जो कि टैक्स में होता है। तो अब आप बताइए, आदमी 10 करोड़ कमाता है, 4 करोड़ सरकार को दे दे तो उसके पास 6 करोड़ बचता है। तो ये बहुत थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कमाया आपने 10 करोड़ लेकिन आपके पास सिर्फ कितना बचा? 6 करोड़। तो आदमी क्या करता है? इस 4 करोड़ को बचाने के लिए ही बहुत सारे काम करता है जिससे उसका टैक्स बच जाए। अब सोनू सूद सर ने क्या किया? अपनी एक चैरिटी बनाई सूद्स फाउंडेशन के नाम से, सूद्स चैरिटी के नाम से, जिसमें उन्होंने इस पैसे को डाल दिया। अब उसमें डालने के बाद ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इस पर सरकार रिबेट देती है। और ये एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिना प्रॉफिट के काम करती है। तो जब इस चैरिटी में उन्होंने डाल दिया तो ये पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। अच्छा, इस पैसे का खर्चा भी तो कहीं दिखाया जाएगा कि जो आपने 20 करोड़ रुपए डाले या 10 करोड़ रुपए डाले जो आपने कमाए, वो खर्च कहाँ किया। तो इन्होंने जो खर्चे दिखाए हैं उसकी एंट्री जो अपने अकाउंट में की है वो फर्जी हैं। फर्जी का मतलब उन्होंने दिखाया कि हमने पानी पिया 1,000 रुपये का, 1,000 की बोतल लाई, चाय पी है 20,000 रुपये की, या जो भी एंट्रीज की हैं वो बोगस हैं। बोगस का मतलब वो करेक्टली नहीं है, वो इनकरेक्ट है या बोगस है। आई होप आपको बोगस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बहुत अच्छे से आपको आगे और समझाने की कोशिश करूंगा।
देखिए, इस एलिगेशन के अगेंस्ट पहले तो ये जान लीजिए इन्होंने बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम किए थे, मतलब परोपकारी वाले, कोविड-19 पीरियड में, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली थी। इन्होंने वहाँ से एक एनजीओ भी शुरू किया था, सूद चैरिटी फाउंडेशन के नाम से, और जिसमें इन्होंने क्राउड फंडिंग की थी, लोगों से डोनेशन मांगा था, स्वेच्छा से लोग अपने मन से डोनेट कर सकते हैं। इनको अप्रैल दिस ईयर तक लगभग 18 करोड़ रुपए उसमें आए थे लोगों के द्वारा। ये चैरिटी था जो कि दान था, 18 करोड़ रुपए। एक और चीज़ बता दूं, इस 18 करोड़ से सिर्फ इन्होंने या जो भी खर्च हुआ वो 1.9 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। बाकी इस फाउंडेशन में अभी 17 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इनके अकाउंट में अभी कितने करोड़ बचे हुए हैं? 17 करोड़। इसमें एक बात ये निकल कर आती है कि इस क्राउड फंडिंग में लगभग 2 करोड़ रुपए कहाँ से मंगाए गए? विदेशों से। मतलब सिंपल सी बात है, इन्होंने एक फंड चैरिटी खोली, अब इनका काम इतना अच्छा था तो लोग, इनके फॉलोअर विदेशों में भी तो होंगे, तो विदेशों में जो फॉलोअर थे उन्होंने क्या किया? पैसा सीधे भेज दिया। अब उन्होंने जो पैसा भेजा वो लगभग 2 करोड़ रुपए हो गया, 2 करोड़ रुपए हो गया। अब एक यहाँ बात आती है कि जब भी विदेशों से हमें फंडिंग मिलती है तो वो एक एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसका मतलब आपको सरकार को बताना होता है कि ये पैसे आपका यहाँ से आया, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी होती है गवर्नमेंट को। तो ये जानकारी उन्होंने दी नहीं। इसके तहत आईटी मतलब जो भी टैक्स डिपार्टमेंट है वो इन पर कार्रवाई करना चाहती है कि इन्होंने ये 2 करोड़ रुपए या 2.1 करोड़ रुपए आए थे जो कि विदेशों से था, वो इस एक्ट के तहत सरकार को बताना होता, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। देखिए, और जो लखनऊ ग्रुप का वो था जहाँ से ये बात सामने आई, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आई, लखनऊ रेलवेज एस्टेट कंपनी थी जिनमें डीलिंग के थ्रू ये बेस इनको टिप मिली टैक्स डिपार्टमेंट को। उन्होंने उसके बाद रेड किया। लगभग 1.8 करोड़ रुपए रेड के दौरान इन्हें मिले हैं, और लगभग 65 करोड़ रुपए की फंडिंग इधर से उधर हुई है टोटल बोगस कॉन्ट्रैक्ट पर। अच्छा, बोगस कंपनियां भी बनाई जाती हैं। जैसे कोई फेक कंपनी आप बना लीजिए, फेक कंपनी तो रजिस्टर्ड होगी लेकिन कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। और ये देखिए, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली गई, मान लीजिए कोई भी कंपनी राम के नाम से कंपनी को एग्जिस्ट करवा ली गई, इस कंपनी से डोनेट कर दिया गया या पैसा भिजवा दिया गया चैरिटी फाउंडेशन में, हालांकि पैसा ये दूसरे का है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैंने क्या किया, एक किसी से मिलकर एक कंपनी रजिस्टर करवा दी। अब मेरी एक चैरिटी फाउंडेशन है, जैसे सूद चैरिटी थी वैसे ही कोई, मैंने क्या किया, एक कंपनी फेक बना दी, रजिस्टर्ड है, बाकी इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई काम नहीं होता, बट कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। इस कंपनी के द्वारा इस चैरिटी में पैसा भिजवा दिया। ये पैसा मैंने ही दिया कंपनी को कि आप इसमें डाल दीजिए, इसके नाम से रजिस्टर्ड था। अब ये जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एनजीओ का पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये आपकी हो गई बोगस इंस्टीट्यूशन बनाना, बोगस संस्था के थ्रू अपने टैक्स को बचाना। तो हालांकि न्यूज़ यही था, लगभग 20 करोड़ रुपए का दावा किया गया जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है सोनू सूद सर के द्वारा। हालांकि आगे क्या होता है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू देता रहूँगा। इसमें न्यूज़ यही थी कि 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, 2.1 करोड़ रुपए विदेशों से इनके पास आए, उसकी कोई जानकारी गवर्नमेंट को नहीं दी गई। और कुछ बोगस एंट्रीज मिली। बोगस एंट्रीज का मतलब मैंने समझा दिया, कुछ बोगस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इनको डोनेशन मिले वो समझा दिया गया है। हालांकि इनके काम बेहतरीन थे, इसलिए लोगों की लाइट में आए। सेकंड थिंग्स आपको बता दूं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी बहुत तेज़ से चल रही है, क्योंकि अभी सुनाई दे रहा है इनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए, तो हो सकता है इसका कोई इम्पैक्ट हो। हालांकि क्लियरली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बाकी आप लोग जानिएगा, अभी आपके पार्टी से इनकी अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने इनको मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनवाया है, जिसमें 10 के स्टूडेंट को 10,000 छात्रों को क्या करेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत अपना गाइडेंस करेंगे। उसके बाद से ही ये ज़्यादा चर्चा में आ गया है। एक्चुअली ये बहुत हाईलाइटिंग पर्सनालिटी हो गए थे, हालांकि पहले भी थे, लेकिन इस काम से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया। इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। इसके लिए लोग, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो चाहते थे कि ये हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, इसीलिए ऐसी चीज़ें हुई हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। आई होप न्यूज़ आपकी क्लियर होगी। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।